ये भ्रष्टाचार है और ऑर्गेनाइज क्राइम था। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो मनी बिल की तरह ये न लाया जाता। कि संगठन बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? जब भी कोई व्यक्ति बड़ा होगा, परिवारवाद की पार्टी होगी, तो लोग परिवार के लोगों को पैसा देंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी को जब पैसा मिलेगा किसी भी रूप में दलील है तो वो फिर पटाएंगे। रुपए से राजनीति करना चाहती है भाजपा। मैंने आज तक ऐसा पार्टी छोड़ो ऐसा कोई नेता ही नहीं देखा, राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं देखा जो रुपया बिना राजनीति कर ले। राहुल गांधी की यात्रा में 40 कंटेनर बन के चले, ये मुफ्त में बने, गुड़गांव में तो बने ही है, उन पैसा नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा के बीच में। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ये मैडम को गजब धोया। दोस्तों, आज की डिबेट में बहुत धमाका होने वाले हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। चुनावी रैली जैसे सस्ते जुमले आकर आज तक जैसे बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर नहीं फेंकने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तार्किक कुछ चीजें हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो फिर से पूछूंगी, जो आपने अभी आर्गुमेंट दिया एंड वो वैलिड आर्गुमेंट है, आपने बोला कि भाई अगर ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है तो वो राज्य सरकारों पर भी लग सकता है, तो इसका मतलब कहीं आशंका है कि क्विड प्रो को हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। आप ही की दलील को मैं पूछ रही हूं। तो अगर ये आशंका क्विड प्रो की है और ये आशंका जताई जा रही है बाय आरबीआई, बाय इलेक्शन कमीशन, बाय लॉ कमीशन, बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री और आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, तो इसमें भाजपा क्यों भाग रही है इस बात से? मैं एक छोटी सी चीज पढ़ देती हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। एज सिंपल एज दैट सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है। सूचना के अधिकार को शनै शनै क्यों समाप्त किया जा रहा है, क्यों कमजोर किया जा रहा है, क्यों बड़ी बड़ी चीजें सूचना के अधिकार से जैसे पीएम केयर्स फंड बाहर क्यों रखी जाती है? इस देश की जनता को सर्वप्रथम हक है यह जानने का कि कौन कितना पैसा दे रहा है। यहां एक दलील दी गई कि लोग जितना पैसा दे, ये जो करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, ये देश की जनता छोटे छोटे लोग दे रहे हैं या बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं? और मैं पुनः उस बात पर जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, जो आपने शुरू किया और बिल्कुल आपने सही कहा। अगर क्विड प्रो की, इसका मतलब कहीं सबके मन में आशंका है और यह आशंका आरबीआई ने भी जताई, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह आशंका सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई। एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर देती हूं। इतनी स्विस बैंक का 10 बार नाम लिया गया, 10 साल से स्विस बैंक का नाम लेके कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो गए थे? कहां है विजय माल्या, कहां है नीरव मोदी, कहां है ललित मोदी, कहां है संजय सारा, कहां है रतन जैन, कहां है ये सब लोग? क्यों नहीं वापस देश आ रहे? ये झुंझुना कब तक बजाते रहिएगा? ये भ्रष्टाचार है और ऑर्गेनाइज क्राइम था। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो मनी बिल की तरह ये न लाया जाता। Wake up to reality. सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है अंजना, तो इसका मतलब ये कि वो भ्रष्ट हो गया। ये एनालिसिस कौन सी है इतने बड़े चैनल पर ये कहना क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठा, उसको आप फिट करके लाइए। क्योंकि नीति बनाना और नीतियों को बनाकर इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना सरकार का पार्ट है। मैं इस नीति को चेक करूंगा अपने दायरे में, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में फिट होता है या नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में फिट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो संगठन बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? जब भी कोई व्यक्ति बड़ा होगा, परिवारवाद की पार्टी होगी, तो लोग परिवार के लोगों को पैसा देंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी को जब पैसा मिलेगा किसी भी रूप में दलील है तो वो छटपटाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों पे विश्वास होना चाहिए लोगों का। आपके पास कोई एक व्यक्ति लगातार करप्शन के लिए पैसा ले लेता है अपने अकाउंट में, उसका कोई सुनवाई नहीं, स्विस बैंक में डाल देता है, परंतु दूसरी पार्टी उसको एसबीआई के थ्रू लेती है। और आपके उस पर मैं देखा था 9 करोड़ से ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है इन बॉन्ड से। किसको? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बीजेपी को नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 9 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है इन सारी ट्रांजेक्शन के बाद, बॉन्ड्स के मिलने के बाद। तो ये सरकारी ट्रेजरी 9 करोड़ मान लीजिए, ये 90 करोड़ तक टच करेगी। रुपए से राजनीति करना चाहती है भाजपा। मैंने आज तक ऐसा पार्टी छोड़ो ऐसा कोई नेता ही नहीं देखा, राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं देखा जो रुपया बिना राजनीति कर ले। राहुल गांधी की यात्रा में 40 कंटेनर बन के चले, ये मुफ्त में बने, गुड़गांव में तो बने ही है, उन पैसा नहीं लगा। अखिलेश यात्रा निकाले थे, उसमें पैसा नहीं लगा था। पार्टी बिना पैसे की चलती है। फराज भाई तो जानते हैं इन सब चीजों को, इसलिए वो ऐसी बात नहीं बोलेंगे। मान लीजिए किसी के यहां अखंड रामायण में भी जाना है नेता को, फराज भाई, तो सर्विस फ्लाइट से तो नहीं जाते ना। कहते गुड्डू जहाज लगवाओ, जैसे हम लोग कहीं स्कूटर निकालो, वैसे गुड्डू जहाज लगवाओ। क्या उस जहाज का रेट पता करो तो 10-5 लाख रुपया तो लग ही जाता है आने जाने में। नहीं, वो मुफ्त चल रहा है नहीं ना। इसलिए जनता ये जानती है, जो बात अमजीत भाई ने कही इसमें कोई रहस्य नहीं है। आप लोगों के कपड़े लत्ते देख के जनता जान जाती है कि सारी माया आप ही के इर्द गिर्द है भैया। आपके घर मकान नहीं देखती जनता,
देखते हैं ना। और राजनीति में आने से पहले आप क्या थे ये भी जानती है, और आने के बाद क्या होगा ये भी जानती है? नहीं। आपकी साइकिल भी करोड़ों की हो जाती है, नहीं जानती? आप घर ऐसे बनवाते हो जिनके घर के अंदर हेलीकॉप्टर उतर जाए, और फिर कहते हो गरीब के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा धोखा मत करो यार, सब लोगों से कहूंगा ना। सब लोग इस सच को मानो, स्वीकार करने का हौसला रखो कि राजनीति में तो पैसा ऐसे लगता है जैसे पहले कोयले वाली ट्रेन में कोयला लगता था, धकाधक डाले रहो। हमको एमपी की तनख्वाह नहीं पता, एमएलए की नहीं पता। और एक बात आई, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात शायद अहमद भाई ने कही, रोक लग गई, अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सिर माथे। लेकिन मैं तो थोड़ा उल्टा आदमी हूं, अनुभव चक। मैंने राजनीति को एक पत्रकार के नाते इतना नजदीक से देखा है कि मैं ये कहने का दुस्साहस करूंगा कि शायद 2200 करोड़ रुपया है टोटल बॉन्ड से, ऐसा मैं सुन, अगर ये सही याद कर रहा हूं क्या, ये भारत की राजनीति में जीरे के बराबर भी नहीं है, जीरे के बराबर। क्या जो लोग खुश हो रहे हैं वो बच्चे हैं, ये दुखी हो रहे हैं वो भी बच्चे हैं। क्या एक ठीक ठाक रैली 3-3.5 करोड़ की पड़ रही है, क्या देश भर की राजनीति 2200 करोड़ चलेगी? अरे ये मंदिर के बाहर मिली बूंदी है हाथ में प्रसाद के रूप में, इसका कोई मतलब है? गलत कह रहा हूं क्या भैया? आप लोगों के यहां से जो टिकट लेके आते हैं वो हमको भी बताते हैं कि भैया कितनी मिठाई लगी, क्या गलत कह रहा हूं? एक 19 में जब अलायंस था ना फराज भाई, मैं इसीलिए बॉन्ड फॉन्ड ये सब अकादमिक बहसों में नहीं पढ़ता, इनका क्या मतलब है बॉन्ड का? तो हमारे थे मित्र, वो लड़े चुनाव, हार गए, आए बोले भैया 35 के नीचे आ गए। मैंने क्या है, बोले 20 किलो मिठाई गई थी, 15 किलो खर्च हो गई, क्या चुनाव में 35 के नीचे आ गए। क्या महाराज भाई क्या करेगा ये इलेक्टोरल बॉन्ड, बताओ ना हमको। आपके कपड़े बताते हैं, आपके वाहन बताते हैं, आपके मकान बताते हैं कि कौन किसान की राजनीति कर रहा है इस देश में, कौन कर रहा है? अरे जो किसान के नाम पे आ रहे वो भी तो दूसरी भी दुनिया के वैभव दिखा रहे हैं। मेरे गांव का ननकू और रज्जाक कहां है? ना तो धरने में है और ना सियासत में है, नहीं है, माफ करिएगा तमजीद अहमद साहब। आप लोग पैदल चल रहे हो, दिल्ली मुंबई कोलकाता बंगलोर घूम रहे हो जहाज में, मुफ्त में जा रहे हो, टिकट नहीं लग रही, कहां जाता पैसा? मैं जाना चाहूं तो मैं तो नहीं कर सकता अफोर्ड, पैसा कहां से आता है? और यह बात सच है, फराज भाई सहमत होंगे, रोहित भी सहमत होंगे, अनुभव चक भी, और मन में अहमद साहब भी। गांधी जी के बाद रोहित बाबू अनुभव चक, किसी सामान्य व्यक्ति ने 1 रुपया चंदा किसी पार्टी को नहीं दिया। क्या गांधी जी के समय में ईमानदारी से चवन्नी वाला अभियान चला था कांग्रेस का सदस्य, उसके बाद कभी नहीं, सब फर्जी है, नहीं आप भी जानते हो। फिर ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया जो खर्च होता दिखता है हमको, ये कहां से आता है? दिखता है ना, चुनाव होता है तो हमको नहीं दिखता। ऐसे नई गाड़ियां आती हैं फराज अहमद साहब, अरे आप तो उंगली ना उठाओ महाराज। ननकू के यहां सत्यनारायण की कथा में आप जाते हो तो अपना जहाज ले जाते हो, बस से नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं जा सकते, सर्विस फ्लाइट से नहीं जा सकते, अपना जहाज ले जाते हो। अब बता रहे चरण सिंह लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और नरेंद्र देव। छोड़ो महाराज, इन नामों को मुक्त करो, आजाद करो। आप लोगों ने इन नामों का उद्धार कर दिया राजनीति में। कर्पूरी ठाकुर के कुर्ते के लिए 100 रुपया का चंदा चंद्रशेखर ने किया था, कुर्ते के लिए। और आप लोग किसी के घर जाते हो, गमी में तो अपना जहाज ले जाओगे, शादी में तो अपना जहाज ले जाओगे। गजब कर दिया, गजब ही कर दिया। नहीं, अपने जहाजों से चलने वाले लोग हिंदुस्तान में गरीब की पीड़ा को महसूस करने का दावा करेंगे क्या? नहीं। आप सर्विस फ्लाइट में नहीं चलना चाहते, आपको तौहीन लगती है। किस पास में पता नहीं कौन बैठ जाए, उसके शरीर से कैसी गंध आए, बोले अपने जहाज ले ले गुड्डू, हैं निकाल जहाज, चल बैठते हैं। क्या बागेश्वर बाबा घूम रहे हैं जहाज से, अपने समझ में आता है, उनको लोग चढ़ावा दे रहे हैं, आप कैसे घूम रहे हो? आपकी तनख्वाह तो हमको मालूम है। रोहित बाबू अगर आप घूम रहे हैं तो सवाल उठेगा ना। आपके पास कितना खेती है, कितना कारोबार है, सबको पता है मित्र। इसलिए मैं कहूंगा ये विषय नहीं। और
अपने विधायक, अपनी पार्टी संभालने की जिम्मेदारी उस पार्टी और उसके लीडर पर होती है। एक जो विपक्ष का आरोप है कि भाजपा हमारे लोगों को तोड़ रही है, खरीद लेती है, तो मैं कहूंगा इसके साथ ये भी जोड़िए कि जो लोग बिकने के लिए मंडी में तैयार हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। अगर कोई खरीद रहा है किसी को, अगर हम आपके आरोप को सही माने तो कोई बिक रहा होगा ना, बिक क्यों रहे हैं लोग। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। इसके अलावा अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातों से आप सहमत रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।